होशियार सावधान। माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। माननीय सदस्यों बैठिए। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। बाल संसद केवल एक मंच नहीं, वह हमारे लोकतंत्र की नर्सरी है। यहाँ सवाल भी होंगे और समाधान भी। आज का एजेंडा आधुनिक स्कूल और हमारे नैतिक मूल्य। कार्यवाही शुरू की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार केवल आदेश देने के लिए नहीं बल्कि बच्चों की आवाज बनने के लिए बैठी है। हमारा नारा है, सीखेंगे हम, सुधारेंगे हम, क्योंकि कल के भारत को संवारेंगे हम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री को आमंत्रित करता हूं कि वह बताएं कि स्कूल की एक्टिविटी और छात्रों की शिकायतों को पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का युग सूचना का युग है। मेरी सरकार ने स्कूल की डिजिटल दीवार तैयार की है, जहां हर छात्र की उपलब्धि और हर जरूरी नोटिस एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। हम स्कूल की एक मासिक पत्रिका भी शुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। डिजिटल दीवार और मैगजीन तो ठीक है, लेकिन क्या मंत्री जी को पता है कि स्कूल का नोटिस बोर्ड पिछले 3 महीनों से नहीं बदला गया। और रही बात मैगजीन की, इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की फोटो छपती है जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। क्या यह सूचना मंत्रालय है या मित्रता मंत्रालय? पक्षपात बंद करो, नोटिस बोर्ड साफ करो। पक्षपात बंद करो, नोटिस बोर्ड साफ करो। पक्षपात बंद करो, नोटिस बोर्ड साफ करो। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों का काम सिर्फ नेटवर्क जाम करना है। अब मेरे तत्व सुनिए। हमने डिजिटल नोटिस बोर्ड का प्रस्ताव पास किया है, जो स्कूल के गेट पर लगेगा। अब कागज फाड़ने की समस्या भी खत्म। मैगजीन के लिए हमने एक स्टूडेंट बोर्ड बनाया है, जिसमें हर क्लास का एक बच्चा होगा। अब फोटो सिफारिश से नहीं, टैलेंट से छपेगी। रही बात माइक की, तो हमने रेडियो बाल संसद शुरू करने का निर्णय लिया है। हर लंच ब्रेक में 5 मिनट का बुलेटिन सुनाया जाएगा, ताकि हर कोने में सूचना पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, हम केवल सूचना नहीं देते, हम हर छात्र को एक आवाज दे रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद प्रसारण मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ खेल मंत्री जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा मानना है कि जो मैदान में पसीना बहता है वही दुनिया में चमकता है। मेरी सरकार स्कूल में स्पोर्ट्स फॉर ऑल नीति लेकर आ रही है, ताकि हर बच्चा चैंपियन बन सके। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हमारे स्कूल का इकलौता फुटबॉल फटा हुआ है और क्रिकेट का बैट पिछले साल से टूटा पड़ा है। और पीटी पीरियड में हमें सिर्फ पीटी डील कराई जाती है। क्या हाथ हिलाने से हम गोल्ड मेडल जीतेंगे? हमें उपकरण चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। हमें सामान दो, बचत कहाँ है? हमें सामान दो, बजट कहाँ है? हमें सामान दो, बजट कहाँ है? और महोदय, खेल के पीरियड में हमेशा अक्सर गणित या विज्ञान के टीचर आ जाते हैं और कहते हैं आज सिलेबस पूरा करना है, मैदान में मत जाओ। क्या खेल मंत्री जी के पास उन टीचरों को रोकने की हिम्मत है? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की फटे हुए फुटबॉल वाली बात पुरानी हो चुकी है। अब सुनिए मेरा एक्शन प्लान। नंबर 1, हमने स्पोर्ट्स बजट को 2 गुना कर दिया है। अगले हफ्ते 5 नई फुटबॉल, 10 बैडमिंटन रैकेट और एक नया क्रिकेट किट स्कूल पहुंच रहा है। नंबर 2, रही बात पढ़ाई के दबाव की, तो हमने हेडमास्टर सर से बात की है। अब खेल का पीरियड पवित्र होगा। कोई भी विषय का टीचर उस समय क्लास नहीं ले पाएगा। जो टीचर खेल रोकेगा उसकी रिपोर्ट सीधे अनुशासन समिति को जाएगी। नंबर 3, हम इंटर हाउस लीग शुरू कर रहे हैं, जो पूरे साल चलेगी, ताकि सिर्फ एनुअल फंक्शन के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन खेल हो। सिर्फ संभाल लेने से क्या होगा? हमारे पास अच्छा कोच कहाँ है? अध्यक्ष महोदय, हमने अपने ही स्कूल के उन वरिष्ठ छात्रों को स्टूडेंट कोच के रूप में चुना है, जो जिला स्तर पर खेल चुके हैं।
हम एक दूसरे को सिखाएंगे और मिलकर जीतेंगे, क्योंकि हारना हमें पसंद नहीं और रुकना हमें आता नहीं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद खेल मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा का उद्देश्य केवल ऊंचे अंक लाना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मेरी सरकार स्कूलों में रट्टा मार पद्धति को खत्म कर प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दे रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी की बातें बादलों की तरह है, ऊंची और खोखली। मंत्री जी ने प्रैक्टिकल लर्निंग की बात की, लेकिन क्या उन्होंने इस बस्ते का वजन देखा है? छठी क्लास का बच्चा अपने वजन से आधा वजन पीठ पर लेकर जाता है। क्या हम छात्र हैं जब मजदूरी करने वाले मजदूर? मंत्री जी, हमें ज्ञान चाहिए, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं। बस्ते का बोझ कम करो, कम करो। बस्ते का बोझ कम करो, कम करो। बस्ते का बोझ कम करो, कम करो। और महोदय, हमारी लैब के उपकरण सालों पुराने हैं। कंप्यूटर लैब में आधे कंप्यूटर चलते नहीं। क्या हम पुरानी तकनीक से भविष्य का भारत बनाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने बस्ते का बोझ उठाकर आज मेरा काम आसान कर दिया। मैं आज इस सदन में घोषणा करती हूँ, हम बैकलेस डे शुरू कर रहे हैं, जहाँ महीने में 2 दिन छात्रा बिना बस्ते के स्कूल आएंगे और केवल जीवन कौशल सीखेंगे। हमने हर क्लास के लिए क्लास लाइब्रेरी का प्रस्ताव रखा है, ताकि छात्रा को सारी किताबें घर ना ले जानी पड़े। रही बात लैब की, तो हमने स्टूडेंट टैग फंड बनाया है, जिसके तहत अगले महीने 10 नए हाई स्पीड कंप्यूटर लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम छात्रों को सूचनाओं का डिब्बा नहीं बल्कि विचारों का समुद्र बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, घोषणाएं तो बहुत होती हैं, पर क्या सच में लागू होंगी? अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष को चुनौती देती हूँ, अगर अगले 1 महीने में बैग का वजन 2 किलो कम न कर सकी तो मैं शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगी। क्या विपक्ष मेरा साथ देने के लिए तैयार है या सिर्फ कमियां गिनेगा? धन्यवाद महोदय जी। धन्यवाद शिक्षा मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गृह मंत्री जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अनुशासन ही वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। मेरी सरकार ने स्कूल परिसर में सुरक्षा के लिए नए सीसीटीवी कैमरा और अनुशासन गाइड्स की नियुक्ति की है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर लग रहा है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी जेल में। गृह मंत्री जी ने हर एक कोने में कैमरे लगवा दिए हैं, हर गलियों में अनुशासन दस्ता खड़ा कर दिया है। क्या बच्चों को अपनी ही परछाई से डरना चाहिए? अनुशासन के नाम पर बच्चों की आज़ादी का गला घोटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष अनुशासन और आज़ादी के बीच का फर्क भूल गया है। कैमरा बच्चों की जासूसी के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए है, ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति परिसर में ना घुस सके। रही बात सजा की, तो मेरा विभाग सजा नहीं देता, सुधार करता है। अगर आज हमने शर्ट के बटन और अब समय की पाबंदी नहीं सिखाई, तो कल ये बच्चे समाज के जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे? धन्यवाद गृह मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी सरकार का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमने स्कूल के हर फ्लोर पर सैनिटाइजर और साफ पानी सुनिश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार स्कूल की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी ने कभी ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाया है? वहाँ इतनी बदबू है कि बच्चा बीमार पड़ जाए। क्या सैनिटाइजर सिर्फ कागजों पर छिड़का जा रहा है? शर्म करो, जवाब दो। शर्म करो, जवाब दो। शर्म करो, जवाब दो। और महोदय, कैंटीन में जो समोसे बेचे जा रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाला तेल कितना पुराना है? हमारे साथी पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं और मंत्री जी जहाँ भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों का काम सिर्फ कमियां निकालना है, समाधान देना नहीं। मेरा जवाब सुनिए।
हमने स्वच्छता दस्ता बनाया है जिसमें हर हफ्ते छात्र खुद सफाई का मुआयना करेंगे। रही बात कैंटीन की, तो हमने आज ही नोटिस जारी किया है कि सप्ताह में 3 दिन सिर्फ फ्रूट और जूस मिलेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं ताकि चोट लगने पर हमें किसी डॉक्टर का इंतजार ना करना पड़े, बल्कि हम अपनी मदद खुद कर सकें। ये सिर्फ झूठे वादे हैं, हमें तारीख चाहिए। शांति से बैठो, मिल जाएगी। धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री जी। अब मैं मंत्रित करना चाहता हूँ सांस्कृतिक मंत्री जी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस साल का सांस्कृतिक उत्सव ऐतिहासिक होगा। हम भारत की विविधता थीम पर एक भव्य कार्यक्रम रहे हैं जिसमें हर राज्य की झलक दिखेगी। हमने इसके लिए बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर पूरी आपत्ति है। क्या इन मिनिस्टर साहब को पता है कि हर साल मंच पर वही 10 बच्चे दिखते हैं जो वो उनके खास हैं? क्या संस्कृति पर कुछ चुनिंदा लोगों का ही कब्जा है? बाकी 500 बच्चे का ताड़ियां मेहरबानी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की शिकायत पुरानी है। शायद उन्होंने इस बार का सर्कुलर नहीं पढ़ा। मेरी सरकार ने ओपन ऑडिशन अनिवार्य कर दिया है। अब सिफारिश से नहीं, टैलेंट से मंच मिलेगा। हमने तो इस बार बैकस्टेज हीरोज का भी अवार्ड रखा है, उन बच्चों के लिए जो मंच के पीछे से मेहनत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सांस्कृतिक मंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह सदन में सरकार का पक्ष और सवालों का जवाब दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और अनुशासन पर जो चर्चा हुई उसे ये साफ है कि हमारे छात्र जाग चुके हैं। हमारी सरकार का एक ही सपना है, एक ऐसा स्कूल जहां हर छात्र हो अनमोल है। वाह, क्या सुंदर शब्द है प्रधानमंत्री जी। लेकिन महोदय, सपनों से पेड़ नहीं बढ़ता, ना ही बस्ते हल्के होते हैं। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, पर कंप्यूटर लैब पर ताला लगा है। क्या आपकी सरकार सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए है या छात्रों की लाइफ बदलने के लिए? भाषण नहीं, जवाब दो। भाषण नहीं, जवाब दो। भाषण नहीं, जवाब दो। अध्यक्ष महोदय, मेरे पितर के पास शब्दों की धार तो है, पर शायद तथ्यों की कमी है। जिन पेड़ों की बात उन्होंने की वो सूख चुके थे और बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। उनकी जगह हम इसी शनिवार स्मृति उपवन में 50 नए पौधे लगा रहे हैं। रही बात तो ताले की, तो ले पर इसलिए ताला था क्योंकि वहां ने स्मार्ट बोर्ड लगा जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हम वो सरकार है जो सिर्फ फूल लगाती है, हम वो नहीं जो जड़ों को पानी देती है। विपक्ष का काम है कमी ढूंढना और मेरा काम है उस कमी को खूबी में बदलना। प्रधानमंत्री जी, आपकी कैबिनेट के मंत्री आपस में ही लड़ते रहते हैं। कोई कहता है अनुशासन, कोई कहता है आजादी। क्या आपकी अपनी टीम पर पकड़ है? अध्यक्ष महोदय, इसे लड़ाई नहीं, इसे लोकतंत्र कहते हैं। मेरी टीम में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। इस स्कूल का गौरव विपक्ष को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि उनके साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं है। मैं आज इस सदन को वादा करता हूँ, अगले 6 महीनों में हमारा स्कूल न केवल एक बल्कि पूरे राज्य में नंबर 1 होगा और इस जीत में विपक्ष का उतना ही हाथ होगा जितना मेरा। अध्यक्ष महोदय, आज इस संसद में जो बहस हुई वे इस बात का सबूत है कि हम बच्चे सिर्फ आने वाला कल नहीं, हम आज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ जो चर्चा हुई वो साबित करती है कि हम बच्चे मिट्टी के डेले नहीं बल्कि जलते हुए दीपक हैं। विषय में सवाल उठाए, हमने जवाब दिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम यहाँ सिर्फ स्कूल की समस्या सुलझाने नहीं आए, हम यहाँ खुद को देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने आए हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सही के लिए आवाज उठाना है। इसे हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, हमें तो बस तिरंगे की शान के लिए पढ़ना और आगे बढ़ना है। हम कसम खाते हैं कि हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम पढ़ेंगे और गढ़ेंगे एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत। अंत में बस इतना ही कहूँगा,
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय सदस्यों, आज की कार्यवाही समाप्त करने से पहले मैं इस सदन के अनुशासन और जज्बे की सराहना करता हूं। आज हमने देखा कि लोकतंत्र केवल बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि हमारे जैसे छोटे बच्चों से संकल्प में बसता है। आज यहाँ गृह मंत्री की कड़वाहट में सुरक्षा की चिंता थी तो विपक्ष के शोर में सुधार की पुकार थी। शिक्षा मंत्री के बातों में भविष्य की महक थी तो प्रधानमंत्री के विजन में एक अटूट विश्वास था। मुझे गर्व है कि मैं उस सभा का अध्यक्ष हूँ जहाँ सवाल पूछना जुर्म नहीं बल्कि एक हवा माना जाता है। याद रखिए, इस संसद का एक सत्र कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा सत्र कभी नहीं समाप्त हो सकता। जब आप इस कमरे से बाहर जाएं तो केवल एक छात्र बनकर नहीं बल्कि भारत के एक संजग प्रहरी बनकर जाएं। सदन की कार्यवाही अब समाप्त की जाती है। मैं सभी सदस्यों को अनेक उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। आज की चर्चा अत्यंत सफल रही। सदन की कार्यवाही लंबे काल के लिए संदिग्ध की जाती है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुख्य अध्यापक जी, साथ में सतपाल सर हैं पीएम श्री इंचार्ज और विनोद सर हैं एक्टिविटी इंचार्ज। तो ये सर एक मेरी तरफ से छोटी पहल है। एक इन्हीं में से एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बहुत बीमार था, बहुत बीमार और बहुत प्यारा बोल रहा है और अपोजिशन ऑफ लीडर भी वही है। उस लड़की का नाम है मन्नत, रिधिमा। तो ये मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ना कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं स्कूल में, तो मेरे दोस्त हैं, आप सब जानते हैं उनके बारे में, बहुत विख्यात हैं सुंदरबनी में, डॉक्टर राजेश मेनिया, और एक स्वास्थ्य लैब के ओनर हैं श्री राकेश कुमार डिगरा जी। उन्होंने कहा कि ये एक डायरी दी है उन्होंने उस बच्चे को, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जो अच्छा लगे उनमें से आप उनको ये गिफ्ट करना। तो मैं आपके हाथों से, तीनों के हाथों से मैं चाहूंगा कि ये जो है ये विद टोकन ऑफ लव मैं आमंत्रण दूंगा रिधिमा को कि वो स्टेज पर आओ। इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। आप सभी बच्चे काबिल हो, आप सभी बच्चे काबिल हो। ये बच्ची का एक एक्स्ट्रा टैलेंट ये था कि बच्ची बहुत बीमार थी। इसका मुझे सुबह फोन भी, आज छुट्टी मारनी है, लेकिन मैंने बोला नहीं, छुट्टी आज नहीं मारनी है। तो इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां मारिए। बहुत प्यारा बोली, अपोजिशन ऑफ लीडर भी यही थी, बाकी कोई भी किसी से कम नहीं है, आप सब सुपर्ब हो, सुपर्ब। तो इस बच्ची को ये डायरी जो है डॉक्टर राजेश मेनिया और राकेश कुमार डिंगरा की तरफ से ये जो गिफ्ट है टोकन ऑफ लव, स्कूल की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आगे जाओ, तरक्की करो आप सभी बच्चे। तो इसी बीच में मैं गुजारिश करूंगा कि सर से दो बातें करें कि आज के प्रोग्राम के बारे में। सर प्लीज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बच्चों, आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है और ख़ासकर हमारे निखिल जी ने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि मेरी कोई तारीफ कर दी और सर भी कर दी। थैंक यू, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका कोऑपरेट करने के लिए, इन बच्चों का सहयोग करने के लिए और ये प्रोग्राम को इतना अच्छा करने के। तो मैं विदा नहीं बोलूँगा कि विदा चाहेंगे, क्योंकि हमारे को और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और कहीं ना कहीं हम लोग फिर मिलेंगे, फिर जगह एक साथ होंगे। तो तब तक के लिए एक बार सब बोलेंगे वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय। थैंक यू। चलो लाइन में चलो, आप पीछे इधर आ जाओ। लो